बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 5 नवंबर 2025 बुध का दिन। नाज़रीन इकराम, भारतीय फ़ज़ाइया की मशकूक नकलो हरकत, पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब अनप्रेसिडेंटेड किस्म की इंडियन एयरफोर्स की कुछ फ्लाइट्स और उसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान एयरफोर्स की जवाबी परवाजें, इस हवाले से विजुअल एविडेंस वीडियोस के जरिए इस वक्त सामने आ चुका है। फ्लाइट पाथ जो है वो इस वक्त कोई ना कोई बड़ा इंसिडेंट होने की जानिब इशारा कर रहा है। रेड अलर्ट जारी हो चुका है। भारतीय फ़ज़ाइया की मशकूक नकलो हरकत के बाद पाकिस्तान आर्मी ने भी एक इंतहाई अहम तरीन नोटम जारी कर दिया है। इससे पहले पाकिस्तान नेवी नोटम जारी कर चुकी है, पाकिस्तान एयरफोर्स भी अपने नोटम्स जारी कर चुकी है। अब पाकिस्तान की मिलिट्री की तरफ से, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जो नोटम जारी हुआ है, यह भी इस मामले को मजीद इंपॉर्टेंट, लेकिन इसके साथ ही साथ भारत की तरफ से किसी जारियत के जो इम्कानात हैं, यह एक इंडिकेशन है कि वो इम्कानात बढ़ चुके हैं। पाकिस्तान की फोर्सेस मुकम्मल तौर पे रेड अलर्ट पे है और जो फ्लाइट पाथ है ना, वो इस जानिब एक बड़ा वाज़ेह हमें इशारा दे रहा है कि पाकिस्तान भी इस वक्त इंडिया की तरफ से होने वाली हर परवाज उसके जवाब के तौर पर अपनी तैयारी मुकम्मल किए हुए है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, आगाज करते हैं इस बात से कि इस वक्त इंडिया ने जंग तो करनी है। सेकेंडली, इंडिया मकबूजा वादी में एक और फॉल्स फ्लैग की तैयारी कर रहा है। प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स, इश्ताल अंगेज बयानात, जंगी तैयारियां, नोटम्स, इन सब पे अगर मैं बोलना शुरू हो गया कि पिछले 2-3 हफ्ते में क्या कुछ हुआ तो वक्त बहुत ज्यादा लग जाएगा, बट हम उसे साथ साथ कवर भी करते आए और अब तमाम तर पाकिस्तान के लोगों को इसका इल्म भी है। अब इस सारी सूरत हाल में नाज़रीन इकराम, एक इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है वो हुई है। अब ये जो आम तरीन डेवलपमेंट है, इसमें इंडियन एयरफोर्स का सेपकैट जैगुआर IM, ये मैरी टाइम स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर JM255 है। इसका आप फ्लाइट पाथ और इसकी तमाम तर फ्लाइट रडार पे डिटेल्स भी देख सकते हैं। ये बेसिकली नाज़रीन इकराम इंडियन एयरफोर्स का एक तैयारा है, लेकिन ये मैरी टाइम यानी पानियों के अंदर स्ट्राइक्स करने की सलाहियत रखता है। ये टेक ऑफ करता है एयरफोर्स स्टेशन जो है पुणे, वहां से, और इससे पहले ये अर्लियर इस टेक ऑफ से इट वाज ट्रैक्ड एंड रूट अरेबियन सी रीजन। ये उस अरेबियन सी के हिस्से के अंदर ये देखा गया परवाजें करता हुआ, जहां पर एक एक्टिव नोटम है इंडिया की ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेस जो त्रिशूल चल रही हैं, जिनके वाले से इंडिया ने नोटम भी एक्सटेंड किया पाकिस्तान के सर क्रीक के करीब, और इवन पाकिस्तान का जो EEZ है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उसको भी शामिल किया इन अपनी नोटम्स के अंदर। और फिर पाकिस्तान ने इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को शामिल कर दिया अपने नोटम में। और इस वक्त ना सिर्फ ओवरलैपिंग है, बल्कि पाकिस्तान और इंडिया की नेवीज के दरमियान जो नोटम्स हैं, उनके दरमियान एक जगह पर तो सिर्फ 30 किलोमीटर का फासला है। अब ये जो इंडिया का मैरी टाइम स्ट्राइक करने वाला एयरक्राफ्ट है, इसकी मूवमेंट मुतनाज़ा भी है, तशवीशनाक भी है, बहुत से सवालात खड़े भी करती है, लेकिन बहुत से सवालात के जवाबात भी हमें मिल जाते हैं। एग्जैक्ट वही चीज़ है जो पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान आर्मी एंटिसिपेट कर रहे हैं। पाकिस्तान के DGI SPR जो है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी परसों इन एन इंटरेक्शन विद जर्नलिस्ट्स के भाई इंडिया ने डीप सी में जंग करनी है, तो ये उस जानिब इशारा है। लेकिन इंडिया इस मरतबा सिर्फ डीप सी में कोई एडवेंचर नहीं करेगा, ये बात भी पाकिस्तान को समझ आ चुकी है। अब इस बात का समझ आना जरूरी भी है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान जो है उसने एक इंटरेस्टिंग नोटम जो है वो जारी किया। नोटम का नंबर है OPR 126 और ये नोटम एयरफोर्स या नेवी जो है उसकी तरफ से नहीं, बल्कि अब इसके अंदर पाकिस्तान जो है उसने एक्टिवेट कर दी है अपनी फायरिंग रेंज। अब ये जो नाज़रीन इकराम पाकिस्तान ने नोटम जारी किया है, इसमें पाकिस्तान ने खैरपुर तामे वाली फायरिंग रेंज जो है, जो कि हासिलपुर, बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हासिलपुर के करीब जो पाकिस्तान की फायरिंग रेंज है, उसे पाकिस्तान ने एक्टिवेट कर दिया है। और ये नाज़रीन इकराम रिस्ट्रिक्टेड जोन जो है ये 4 से 10 नवंबर के दरमियान एक्टिव रहेगा। FL210 तक इसकी रेंज है और ये एक बड़ी सरफेस के ऊपर भी, और ये पूरा जो रीजन पाकिस्तान इस वक्त अपना नोटम जारी करके ये मैसेज दे चुका है इंडिया को कि भाई वी आर नॉट सिर्फ रेडी, नॉट जस्ट रेडी, बल्कि हम इस वक्त मुकम्मल तौर पे स्ट्राइक की तैयारियां, सिर्फ डिफेंस नहीं, क्योंकि समटाइम्स प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स भी करनी पड़ जाती हैं। कभी कभी आपको अपना रिस्पॉन्स प्लान A, प्लान B, प्लान C, इफ इंडिया
गोज फॉर दिस ऑप्शन, अगर इंडिया ये करता है तो हम ये करेंगे, उसका जवाब हम इस तरह से देंगे। ये एक पूरी स्ट्रैटेजी आपको बनानी पड़ती है। पाकिस्तान इस वक्त वो सारी स्ट्रैटेजीज जो हैं वो बना चुका है और अपनी स्ट्रैटेजीज को फाइनल टच जो है वो भी पाकिस्तान दे चुका है। लेकिन अब इस सारी सूरत हाल में एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई है नाज़रीन इकराम कि पीएफ और आईएफ जो है दोनों, पाकिस्तान एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स, दोनों की कुछ मूवमेंट्स हैं जो इस वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी हैं। ये एक वीडियो है जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर नाज़रीन इकराम देख सकते हैं और ये मैं जम्मू रीजन के ऊपर भी आपने तवज्जो देनी है। अब ये फ्लाइट पाथ्स हैं, ठीक है जी। इसमें इंडियन एयरफोर्स की मूवमेंट देखें और किस तरह से मकबूजा वादी और वहां तक, और फिर पाकिस्तान एयरफोर्स भी एक्टिवेट होती है मौके पर। ये एक पूरी चीज़ है जो आप बड़े तरीके से समझ सकते हैं। इसमें अगर हम नाज़रीन इकराम देखें तो भारत के अंदर कुछ तैयारे उड़ते हैं, वो जम्मू वाली साइड के ऊपर जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर। फिर इंडियन एयरफोर्स का एक और तैयारा उड़ता है और वो उसी साइड के ऊपर जाता है, यानी इंडियन एयरफोर्स इस वक्त एक्टिव है, फिर वो वापस जाता है। फिर आप देख सकेंगे कि इसमें कुछ हेलीकॉप्टर्स हैं, भारत के जंगी हेलीकॉप्टर्स, वो परवाजें करते हैं और पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब जो हैं अमृतसर से होते हुए आगे, और फिर इवन हरियाणा और पूरे इंडिया के अंदर जो मूवमेंट्स हैं। फिर जम्मू से तैयारा उड़ता है, वो जाता है, फिर कुछ तैयारे आगे की तरफ चंडीगढ़ से उड़ते हैं, और फिर पाकिस्तान एयरफोर्स लाहौर से और दीगर सरगोदा और दीगर जगहों के ऊपर आप फ्लाइंग देख सकते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स तो इस वक्त ऑब्वियसली एक्टिव है इंडिया को जवाब, लेकिन बहुत करीब से इंडिया के तैयारे जो हैं वो एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर के इंतहाई करीब उड़ रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान एयरफोर्स का कमांड एंड कंट्रोल का सिस्टम ये है कि इंडिया से हम पूरी मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, हमारे पास इवन ये डिटेल्स आ जाती हैं कि इंडिया जो है उसका किस तर्ज का तैयारा कहां से उड़ रहा है। अच्छा, इंडिया का कोई भी तैयारा उड़े तो पाकिस्तान का अल्टरनेट तैयारा जो उस तैयारे को एंगेज करने के लिए है, हर तैयारे को एंगेज करने के लिए अलग कैपेबिलिटीज वाले हमारे पास भी फिर पूरी फ्लीट है। JF-17 है, J-10C है, F-16 है, वी हैव गॉट ऑल द स्टफ। तो उसे एंगेज करने के लिए मौके पे ही, चाहे वो तैयारा हमारी तरफ आ रहा है या नहीं आ रहा, हमने तो अपनी हिफाजत करनी है। इंडिया का कोई तैयारा परवाज करता है तो पाकिस्तान के यहां से तैयारे, अब यही देख लें जब अफगानिस्तान वाली साइड से स्ट्राइक हुई थी उस टाइम पे क्या हुआ था। उस टाइम पे इंडिया की एक पूरी स्क्वाड्रन उनकी उड़ी, 5-6 तैयारे उनके उड़े। पाकिस्तान ने सियालकोट और इस्लामाबाद की फ्लाइट्स डाइवर्ट करके पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे फजा में आ गए। उन्हें समझ लग गई कि भाईजान ये रेडी है, इन्होंने फिर ठोक देना है, वो उधर से ही वापस बैठ गए। अब ये चीज है जिसे हमने समझना है। तो इंडिया जो है वो टेस्ट भी कर रहा है पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज को। इंडिया जासूसी वाले तैयारे पानियों के अंदर और पाकिस्तान की सरहद के ऊपर भी भेज रहा है ताकि वो चीजें जो हैं उन्हें जरा इंडिया उस तरीके से देख सके और अपना जो काम है वो इंडिया कर सके, जो इंडिया का मकसद इस वक्त बन चुका हुआ है। सो वी हैव टू एक्चुअली एनालाइज कि इस वक्त भारत जो है वो नोटम्स पे नोटम्स भी जारी कर रहा है। फिर इसके साथ ही साथ जो पाकिस्तान है उसने भी अब मजीद एक नोटम जारी कर दिया है। ये रेड अलर्ट और फायरिंग रेंज को एक्टिवेट करना, ये किस जानिब इशारा है कि पाकिस्तान इज फुली प्रिपेयर्ड, पाकिस्तान अपनी तैयारियां कर रहा है। लेकिन ये जो इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों की, बिलखुसूस इंडियन साइड पे आपने देखा पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे जरूर उड़ते हैं और वो इंडिया को इंगेज, क्योंकि हमने एग्रेशन नहीं करना। वी हैव गॉट नो रीजन कि हम क्यों एग्रेशन करें भाई। इस तरह से हम पिछली जंग जीत चुके हैं। इंडिया अपनी हार को जीत में बदलना चाहता है, इंडिया इसके अंदर से कोई अपने लिए फतह निकालना चाहता है, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन पाकिस्तान इस हवाले से फुली प्रिपेयर्ड है कि इंडिया का हमने जवाब देना है। और उसमें फिर देखें जब डिफेंस होता है फिर वो डिफेंसिव ऑफेंस भी होता है और ऑफेंसिव डिफेंस भी होता है। उसमें प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स भी होती हैं और उसमें दुश्मन की उन कैपेबिलिटीज को खत्म करना भी शामिल होता है जिससे वो आइंदा आपके ऊपर हमला ना कर सके। तो इंडिया मौका देगा, पाकिस्तान तैयार है, लेकिन पाकिस्तान पहल नहीं करेगा। ये पाकिस्तान का असूल है। पहले भी जंग जो है अफगानिस्तान वाली साइड, उन्होंने वहां से जो कार्रवाई डाली वो आपने देखा। फिर ऑन दी अदर हैंड इस साइड पे आप देख लें कि क्या मामला बना है और इस साइड पे भी जो सूरत हाल है। सो लेट्स सी कि पाकिस्तान जो है इंडिया और अफगानिस्तान वाली साइड पे भी जंग खत्म हमने की, शुरू हमने नहीं की। तो इस दफा भी खत्म हम करेंगे, शुरू हम नहीं करेंगे, ये है। लेकिन हम अपनी तैयारी मुकम्मल रखे हुए हैं। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।